आप डिस्क्रिप्शन से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड से। क्वेश्चन थर्ड इज गिवन आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं आशीष एंड आकाश, 3:2 रेशियो है। कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 लाख 6 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट जो दिया है क्रेडिट बैलेंस वो 31 मार्च को दिया है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया है। हमने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पढ़ाया था वहाँ बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल है तो हमें पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना होगा अगर क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। आगे देखिए क्या दिया है, ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई है रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख। ड्रॉइंग इन्होंने की थी जिसको इन्होंने डेबिट कर रखा है। नेट प्रॉफिट ईयर के लिए आया था 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बोल दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, उसके बाद ये ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल लाइए, एंट्री पास करनी है और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मेरा क्या काम है इस क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल निकालना। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, फिर हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल दोनों की निकालनी होगी। तो सबसे पहले आशीष की निकाल लेते हैं। आशीष कैपिटल ब्रैकेट में ओपनिंग लिख दे रहे हैं। तो आशीष की ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, मेरे पास क्या है पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग, पहले ओपनिंग कैपिटल में हम ड्राइंग माइनस करते थे तब क्लोजिंग कैपिटल पे आते थे। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ड्राइंग हम ऐड बैक कर लेंगे। तो प्लस ड्राइंग, डेबिट हुई थी ड्राइंग, अब हम क्रेडिट करेंगे, माइनस प्रॉफिट को लेस कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। तो पुट कर देते हैं आशीष की क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है 5 लाख और ड्राइंग है 1,50,000। 1,50,000। अब प्रॉफिट ढूंढना है तो प्रॉफिट पूरे फॉर्म का दिया हुआ है 5 लाख, जिसको किस रेशियो में बांटा गया होगा 3:2। 3 लाख 2 लाख, 5 लाख को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 लाख आएगा, एक का 2 लाख, 3 लाख आकाश का, आशीष का आ जाएगा। तो 3 लाख माइनस करना होगा। तो ओपनिंग कैपिटल मिल गई हमें आशीष की 5, 2 लाख, 3,50,000। अब हमें इंटरेस्ट निकालना होगा इसी अमाउंट पे। ये ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जितना रेट दिया निकाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में और पूरे साल का लगेगा, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है। 10% इंटू 10/100, 35,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आशीष का। इसी तरह आकाश का निकालना होगा, तो आकाश का भी यहाँ निकाल लेते हैं। अब हम फॉर्मूला रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। आकाश कैपिटल ओपनिंग, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आकाश की 6 लाख, प्लस ड्राइंग 1 लाख एंड प्रॉफिट 3 लाख और 2 लाख आया था 5 लाख। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख पे 10% लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% इंटू 10/100 विच इज योर 50,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। अब पूरा क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड 2018, यहाँ पे 2018 है क्वेश्चन में, और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया 5 लाख रुपीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया था तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक्सपेंस है, तो हमने डेबिट में उतार दिया। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 65,000 एंड 70,000, 65,000 70,000। तो इसको बाहर नोट कर लेते हैं फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट है आपका 1,35,000। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 3,65,000, जिसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कहाँ पे ट्रांसफर्ड होगा ये, कैपिटल अकाउंट में, आशीष कैपिटल एंड आकाश कैपिटल।
किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? क्वेश्चन में देखिए रेशियो दिया हुआ है, रेशियो इज 3:2, तो इन दोनों को हम 3:2 में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अमाउंट क्या आया हमारा? 3,65,000। 3,65,000 को 3:2 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर दे रहे हैं आशीष का 3,65,000 इंटू 3/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पे 2,19,000। इसी तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आएगा 1,46,000। तो इन दोनों को हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना होगा 2,19,000 एंड 1,46,000। ओवरऑल टोटल दोनों का 3,65,000 हमने आउटर कॉलम में पोस्ट कर लिया। अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है, टोटल 5 लाख नोट कर दे रहे हैं। जर्नल एंट्रीज पे आते हैं, तो जर्नल एंट्रीज यहाँ दो चीज़ की होंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट ट्रांसफर की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री अभी हमने इसके पहले वीडियो में भी बताई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? कहाँ डेबिट हो रहा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। तो एंट्री लिख दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 65 एंड 70,000 क्रेडिट कर दिया हमने एंड 70,000, 1,35,000 डेबिट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हो गई। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है? कैपिटल अकाउंट में हो रहा है, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है। तो सेम एंट्री फिर से रिपीट कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल एंड आशीष कैपिटल। तो फिर से वहीं लिख दे रहे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल टू आकाश कैपिटल। प्रॉफिट इज 2,19,000 एंड 1,46,000। 2,19,000, 1,46,000, इन दोनों का टोटल 3,65,000। नरेशन मत भूलिएगा लिखना, यहाँ लिख दीजिएगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड एट 6, 5, 4 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017। तीन पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3, 4:2:3 में वो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 8% पर एनम एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू। चमन और ढोलू को सैलरी भी देनी है। चमन को कितनी देनी है? 7,000 पर मंथ एंड ढोलू को 10,000 पर क्वार्टर। टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, ध्यान रखिएगा, पर क्वार्टर 10,000 देनी है उसको। आगे क्या दिया हुआ है? डीड में ये सब चीज़ें लिखी हुई है। आगे दिया हुआ है क्वार्टर रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of 1,10,000 per annum। देखिए ढोलू को गारंटी मिली हुई है कि उसका जो प्रॉफिट है क्या इंक्लूड करके? सैलरी इंक्लूड करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जस्ट जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट दे देंगे और सैलरी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा देंगे। तो उसके बाद जो प्रॉफिट आना चाहिए वो 1,10,000 आना चाहिए। अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज होती है तो कौन मेट करेगा? असगर। और प्रॉफिट दिया है फर्म का 4,24,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट मत समझिएगा। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं और सैलरी निकाल लेते हैं कितनी मिल रही है सबको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए हमने यहाँ वर्किंग नोट बना रखा है, 6 लाख पे 8% 48,000 हो गए। इसी तरह तीनों का निकाल लेते हैं, 40,000, 32,000। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा। सैलरी देख लेते हैं, चमन का था 7,000 पर मंथ, 7,000 इंटू 12 कर देंगे एंड 10,000 पर क्वार्टर। तो ओवरऑल क्वार्टर 4 होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 इसकी सैलरी आ गई एंड 84,000 सैलरी। तो ये तो हो गया हमारा
जो बेसिक कैलकुलेशंस थी उसको। अब हम निकालेंगे गारंटी, जो ढोलू को गारंटी मिली है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे गारंटी मेट हो भी रही है कि नहीं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, फिर उसके बाद देखेंगे डेफिशिएंसी अराइज हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो असगर मेट करेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट कितना बचा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद। तो प्रॉफिट तो क्वेश्चन में 4,24,000 था, अभी मैंने तीनों को इंटरेस्ट दिया है 48,000, 40,000, 32,000 और सैलरी दी है 84,000 और 40,000। इन सबको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बंटना चाहिए। तो देख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं इन सबको। माइनस करने पर आएगा हमारा 1,80,000। तो ये क्या है 1,80,000? प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों पार्टनर्स में, एक तरह से कह सकते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। किस रेशियो में? क्वेश्चन में रेशियो दिया 4:3, तो इसको तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4:2:3 में। तो इसको 1,80,000 का 4:3 कर लेते हैं। 1,80,000 इंटू 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 4/9, इसका भी 1,80,000 इंटू 2/9, 4:3 है रेशियो, यहाँ लिख दे रहे हैं हम 4:2:3, 1,80,000 इंटू 3/9। तो प्रॉफिट देख लेते हैं तीनों का कितना आ रहा है, 20,000, 80,000। तो असगर का 80,000 आया, ये असगर का। देन चमन एंड ढोलू 40,000 इसका आ जाएगा एंड 60,000। तो ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट तीनों को कितना मिल रहा है। अब हमें गारंटी देखनी है, डी को कितने की मिली है, 1,10,000 की गारंटी है, लेकिन 60,000 मिला। अब एक और चीज क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है उसकी गारंटी 1,10,000 कब है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे नीचे लाइन में दिया हुआ है डीड के बाद, ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड 1,10,000। अब ध्यान से देखिएगा, गारंटी इसको 1,10,000 की मिली है, और ये 1,10,000 की गारंटी कैसे मिली है, सैलरी को देने के बाद। सैलरी को इंक्लूड करेंगे तब उसके पास कितना आना चाहिए, 1,10,000। प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, हमने बोला है कि टोटल उसके पास कितना जाना चाहिए, 1,10,000। ध्यान रखिएगा, इसमें बोला है उसको टोटल अमाउंट कितना मिलना चाहिए, सैलरी को मिलाकर 1,10,000। तो अभी कितना मिल रहा है, 60,000 प्लस सैलरी कर लेते हैं, 40,000 की इसको सैलरी मिली है, तो अभी इसको कितना मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है। लेकिन मिलना 1,10,000 है, तो 1 लाख में और कितना ऐड करें कि इसका हो जाएगा 10,000। तो 10,000 कौन देगा, असगर देगा। असगर अपने अकाउंट से निकालेगा 10,000 और इसको दे देगा। तो इसके पास 10,000 कहां पर ऐड होगा, प्रॉफिट में ऐड होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, इसको प्रॉफिट में ऐड किया जाएगा। तो इसका अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 70,000। ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये अपने अकाउंट से 10,000 डिडक्ट कर देगा, तो इसका प्रॉफिट बचेगा 70,000, और इसका भी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 70,000। तो अब हम ये इरेज कर दें। 40,000 हमने समझाने के लिए लिखा था कि उसको सैलरी मिलाकर प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,10,000। तो अभी सैलरी हमने मिलाई तो कितना प्रॉफिट आया, 1 लाख, लेकिन कितना आना चाहिए, 1,10,000। तो प्रॉफिट हम कितना बढ़ा दें, 10,000 से बढ़ा दीजिए, प्रॉफिट 70,000 कर दीजिए, तो उसका ओवरऑल 1,10,000 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से ये हटा दें तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट अब हमें पता चल जाएगा। तो 60,000 में और कितना ऐड कर दें, 10,000, और ये 10,000 किसने दिया है, असगर ने, तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा 70,000। ये एडजस्टमेंट ध्यान से समझिएगा, सैलरी को देने के बाद इसका प्रॉफिट होना चाहिए 1,10,000। तो सैलरी को देने के बाद 1 लाख आ रहा, तो 10,000 और दे दे, प्रॉफिट में बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिक उसकी डेफिशिएंसी जो है फुलफिल हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा वर्किंग नोट। अब हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हमने फॉर्मेट बना रखा है। अब ध्यान रखिएगा 2018 है, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया है। अब फॉर्मेट एज इट इज़ हर क्वेश्चन में जैसे बन रहा है वैसे ही बन रहा है। प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर कर दिया, और जितने भी एक्सपेंस है हमने डेबिट में लिख दिए। अमाउंट बस लिख देते हैं, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने निकाला था 48,000, 40,000 एंड 32,000। यहाँ 48,000 एक अकाउंट में, 40,000 एंड 32,000, इन तीनों का टोटल बाहर लिख देते हैं। टोटल इज 1,20,000। हमने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सीज की सैलरी हमने निकाली थी, बोला था 7,000 पर मंथ था, तो पूरे साल का 7,000 इंटू 12 84,000, और इसका पर क्वार्टर था, तो क्वार्टर 10,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ 7,000 इंटू
12 करिएगा। इसको इस तरह आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, इस तरह शो करना होगा। तो इसका 40,000 आया था। अब प्रॉफिट जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अभी हमने वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ए और डी का 70,000 आया था दोनों का। इसका 70,000 किस तरह 70,000 आया था वो मैंने वर्किंग नोट में बताया था, 60 + 10, और इसका भी 70,000। ध्यान रखिएगा यहाँ 1,10,000 मत दिखाएगा, क्योंकि उसको बोला कि उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं बोला है कि 1,10,000 मिलना है, उसको टोटल अमाउंट कितना मिलना है ये बोला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट नहीं बोला 1,10,000, टोटल उसको कितना मिलना चाहिए 1,10,000। तो प्रॉफिट में थोड़ा बढ़ा दें, ऑटोमेटिक 1,10,000 हो जाएगा सैलरी मिलाकर। सी का अमाउंट देख लेते हैं क्या आया था, 70,000, 70,000 एंड 40,000, 1,80,000, 4,24,000 इसका टोटल। जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन में बोली नहीं है करने तो, लेकिन तभी हम आपको एक बार बता दें अगर बोल दे करना है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री। अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो यहाँ पर एज करंट अकाउंट हो जाएगा, सीज करंट अकाउंट, डीज करंट अकाउंट। इसी तरह सैलरी और सैलरी की एंट्री कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल अकाउंट। बहुत सिंपल है। एक एंट्री और ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर की भी एंट्री होती है, तो वो एंट्री भी हम लिख दे रहे हैं। ये प्रॉफिट कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ रहा है, और कहां क्रेडिट हो रहा है, आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है, और कहां क्रेडिट हो रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करिए। तो एंट्री हम यहां लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये स्टूडेंट्स ये एंट्री भूल जाते हैं करना, तो आप मत भूलिएगा। 4,24,000 से है, 4,24,000। ये एंट्री सब क्वेश्चन में करिएगा जब भी आपको बोले जर्नल एंट्री करना है। पिछले क्वेश्चंस में हम नहीं कर पाए थे तो आपको हमने अब याद दिला दिया है। तो ये एंट्री ट्रांसफर एंट्री कहते हैं इसको, जो मैंने क्लास 11th में ट्रांसफर एंट्री टॉपिक पढ़ाया था उसमें ये एंट्री सिखाई गई थी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन कराएंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड और आईसी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको लेकर करेंगे जो डिफिकल्ट होंगे। सो थैंक यू।